पिंकी की दादी जब भी दादा के कमरे से निकलती तो रोती हुई नजर आती थी और दादा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती थी। दादी तो दादा के सामने जाने से भी डरती थी, इसलिए वह दादा का नाश्ता पिंकी के हाथ से भिजवा देती थी। खुद किचन में खड़ी होकर आंसू बहाती रहती थी या फिर बाथरूम में बंद हो जाती थी। दादी की ऐसी हालत देखकर पिंकी को बहुत तरस आता था। उस वक्त पिंकी 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। दादा को नाश्ता देने के बाद वह स्कूल के लिए निकल जाया करती थी, पर सारा दिन उसके दिमाग में दादी के ख्याल आते रहते थे। उसने कभी भी किसी सुबह दादा को परेशानी व बेचैन में नहीं देखा था। वह हमेशा से ही बहुत ही खुशी से नाश्ता करने बैठते थे और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि दादी को देखकर ऐसा लगता था कि किसी भी पल दादी को कुछ भी हो सकता है। पिंकी अक्सर नाश्ता बनाते समय दादी के शरीर को कांपते हुए भी देखती थी। उसका दिल तो करता था कि वह अपनी दादी से पूछे कि दादा रात को क्या करते हैं उनके साथ, जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर दादा के नाम पर दादी के चेहरे पर खौफ आने लगता था। दादी हर रात दादा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, वह तो पिंकी के साथ सोती थी। पर कभी कभी पिंकी के दादा ज़बरदस्ती उसकी दादी को ले जाते थे और दादी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन दादा उनकी एक ना सुनते थे और खींचकर अपने कमरे में ले जाते थे। एक दिन पिंकी स्कूल में गहरी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर दादी को अपने दादा के चुंगल से कैसे बाहर निकाला जाए। दादा मेरी दादी के साथ कुछ गलत तो ज़रूर कर रहे हैं। वह यह सोच ही रही थी कि अचानक उसकी दोस्त उससे पूछने लगी, कहाँ खोई हुई है? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, परेशान रहती है। उसके बार बार पूछने पर पिंकी ने अपने दादा और दादी के बारे में बता दिया। उसकी सहेली बोली, कहीं तुम्हारे दादा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते हैं? उसने अचानक से सवाल किया तो वह हक्का बक्का सी अपनी सहेली को देखने लगी।